गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं रश्मि व्यास कक्षा 4 की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी हिंदी पुस्तक फुहार का पाठ 3 सीखो शिष्टाचार पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा शिष्टाचार क्या होता है। शिष्टाचार का मतलब है अच्छा व्यवहार। शिष्ट आचार मतलब सबसे अच्छा व्यवहार। रविवार का दिन था, मौसम सुहावना था। शाम के समय प्रतिभा जी अपनी सहेली शोभना से मिलने चल पड़ी। साथ में उनकी नन्ही सी प्यारी बेटी मधुलिका भी थी, जो कक्षा 1 में पढ़ती थी। आते ही मधुलिका ने शोभना जी को दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की। यह देखकर शोभना जी पुलकित हो उठी। उन्होंने उस छोटी सी गुड़िया को गोद में उठाकर प्यार किया। क्यों किया उन्होंने प्यार? आपको समझ में आया? क्योंकि उसने अपना शिष्टाचार दिखाया था। उसने उनसे नमस्ते करके और अपना अच्छा व्यवहार बताया था। कुछ देर बाद शोभना जी ने अपने बेटे धीरू को आवाज़ दी। धीरू, जल्दी आओ, देखो तो घर में कौन आया है। मधुलिका से नहीं मिलोगे बेटा? धीरू उस समय बाहर बैडमिंटन खेल रहा था, हाथ में रैकेट लिए हुए। वह झुंझलाते हुए आया। गुस्से में उसका मुंह फूला हुआ था। उसने देखा कि मम्मी के पास आंटी खड़ी हैं और एक छोटी सी बच्ची भी है। वह थोड़ा गुस्से में आंटी और बच्चे को देखने लगा। क्या हुआ? बच्ची जो उनके घर आई थी, उसने कितने प्रेम से उनसे नमस्ते की थी, लेकिन खुद उनका बेटा धीरू बहुत ही गुस्से वाला लड़का था। वो खेल रहा था ना बाहर बैडमिंटन, और उसे बीच में उनसे मिलने के लिए बुलाया तो उसको बहुत गुस्सा आया। झुंझलाना मतलब गुस्सा आया। उसने देखा कि ये कौन बच्ची खड़ी हुई है जिसके कारण मुझे अंदर बुलाया गया है। शोभना को कुछ गुस्सा तो आया, पर गुस्से को दबाकर धीरू से बोली, बेटे धीरू, मधुलिका को भी अपने साथ ले जाओ, इसे भी अपने साथ खिलाओ। धीरू ने कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई। क्या बोला उसकी मम्मी ने कि बेटा, मैंने इसलिए बुलाया है कि ये जो अपने यहाँ आई है ना बच्ची, इसको भी आप अपने साथ लेकर जाओ और मधुलिका को भी अपने साथ खेल खिलाओ। लेकिन उसको प्रसन्नता नहीं हुई। प्रसन्नता मतलब खुशी नहीं हुई कि अपनी कोई नई फ्रेंड आई है, अपन इसके साथ खेल लें, है ना। बिना मन से मधुलिका का हाथ पकड़ा और खींचता हुआ ले गया। यह देख मधुलिका भी कुछ असमंजस में थी, पर वह धीरू के साथ खेलने चली गई। जब वो इसे खींच कर ले गया ना, तो वो बच्ची जो मधुलिका थी वो भी सोचने लगी कि क्या हो रहा है ये सब। उसे अच्छा नहीं लगा। बच्चों के जाने के बाद प्रतिभा हंसकर बोली, शोभना, लगता है धीरू कुछ ज़्यादा ही नाराज़ है। आज तो उसने नमस्ते भी नहीं की। यह सुनकर शोभना उदास हो गई और दुखी होकर बोली, इसे कितना समझाती हूँ, लेकिन यह समझता ही नहीं। उसकी मम्मी है ना, उसके ऐसे व्यवहार के कारण बहुत परेशान थी। जब हम अच्छा बिहेव नहीं करते ना किसी के साथ, तो हमारे मम्मी पापा बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना। आप लोग को भी हमेशा अपना व्यवहार शिष्ट बनाए रखना चाहिए। शिष्ट मतलब अच्छा। हमको सभी का अभिवादन करना चाहिए। जब हम किसी बड़े से मिलते हैं, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए। अपने बराबर के बच्चों के साथ अच्छे से प्रेम से खेलना चाहिए। लेकिन धीरू कैसा था? बहुत गुस्से वाला। और उसने ना तो उनको नमस्ते किया और उसको अपनी फ्रेंड को भी खींचकर बाहर लेकर गया। शिष्टाचार की तो इसे समझ ही नहीं है। इसके पापा के लाड़ प्यार ने इसे और सिर चढ़ा रखा है। इसके अशिष्ट व्यवहार के कारण मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। उसकी मम्मी ने क्या बोला? इसके पापा है ना, वो बहुत लाड़ करते हैं इसको और कभी कुछ नाराज़ ही नहीं होते। इसको डांटते ही नहीं है इसकी गलतियों के लिए। इसके कारण ये बहुत ज़्यादा ऐसा अशिष्ट व्यवहार करना सीख गया है। प्रतिभा ने शोभना से कहा, यह धीरू की ही बात नहीं है, बल्कि ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों के अशिष्ट व्यवहार को लेकर चिंतित रहते हैं। घर आए मेहमान को नमस्ते करना, उन्हें पानी लाकर देना, प्यार और आदर से इन्हें आप कहकर बोलना, ये अच्छे बच्चों की निशानी है। बच्चों के लिए यही शिष्टाचार है, जिसके कारण वे सभी को प्यारे लगते हैं। इसी तरह अगर वे कुछ खा रहे हों तो बिना मांगे दूसरे बच्चों को भी
देना चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शिष्टाचार के नियम केवल घर तक ही लागू रहें। हम घर में रहें या बाहर, हमें शिष्टाचार का हमेशा पालन करना चाहिए। जो बच्चे दूसरों के घर जाते ही उनकी चीज़ें छोड़ने तथा तोड़ने लगते हैं, उन्हें कोई प्यार नहीं करता, उन्हें अशिष्ट कहा जाता है। इसी तरह दूसरों के घर जाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना और शैतानी करना अच्छी आदत नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जो ये सारे अशिष्ट व्यवहार करते हैं। जैसे किसी के घर जाएंगे ना, तो उनके पलंग पर कूदने लगेंगे, कुर्सी को हिलाने लगेंगे, वहाँ रखे हुए जमे हुए सामान को छेड़ने लगेंगे, कोई भी चीज़ उठाकर तोड़ देंगे, है ना, और खाने के लिए जिद करने लगेंगे, नमस्ते नहीं करेंगे, पैर नहीं छुएंगे, तू करके बोलेंगे। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? बच्चों के लिए अशिष्ट व्यवहार बताती हैं। इनसे पता चलता है कि बच्चे में शिष्टाचार की कमी है और वो अच्छा व्यवहार नहीं करता है, वो अच्छा बच्चा नहीं है। जब बड़े आपस में बात कर रहे हों तब बीच बीच में टोकना और चिल्लाना भी बुरी बात है। क्या बताया उन्होंने कि जब बड़े लोग आपस में बात कर रहे हों तो बच्चों की आदत होती है ना, वो कहते हैं मम्मी पहले मेरी बात सुन लो, मम्मी पहले खाना दे दो। वो बड़ों को बात नहीं करने देते। ये भी अच्छी आदत नहीं होती है। कुछ बच्चे ऐसे क्षणों में उतावलेपन में मम्मी की साड़ी का आंचल या दुपट्टा पकड़ जोर से खींचने और चिल्लाने लगते हैं, चलो मम्मी चलो, घर चलो, अभी चलो, जल्दी। ऐसे बच्चों को कोई पसंद नहीं करता। कोई नहीं चाहता कि उनके मेहमानों के साथ ऐसे अशिष्ट बच्चे भी आएँ। जब आप किसी के घर जाते हो ना, तो अपनी मम्मी से कभी कभी जिद करते हो, बोलते हो मम्मी जल्दी घर चलो, भूख लग रही है, मम्मी बोर हो रहा हूँ, मम्मी मन नहीं लग रहा है, आप लोग तो बातों में लगे हुए हो, अब मुझे घर जाना है ना। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, हम जिनके घर गए ना, उनको बहुत बुरा लगता है। वो सोचते हैं उनकी फ्रेंड के बच्चे जो हैं ये कितने नॉटी हैं, कितना परेशान कर रहे हैं अपनी मम्मी को, है ना। कुछ बच्चों को एक और बुरी आदत होती है, वे जिस घर में रहते हैं वहाँ की कोई ना कोई चीज़ ले लेना चाहते हैं। क्या होता है, जब आप अपनी मम्मी के साथ उनकी फ्रेंड के यहाँ जाते हो ना, या आप पड़ोस में किसी के घर जाते हो, तो उनके यहाँ आपको कोई भी चीज़ या खिलौना पसंद आता है तो आपकी ऐसी इच्छा होने लगती है कि हमको वो चीज़ मिल जाए। अगर उन्हें कोई खिलौना पसंद आ गया तो वे उसे ले लेते हैं और लौटाने से मना करते हैं, और आप जिद करने लगते हो कि नहीं मम्मी ये तो मैं घर लेके जाऊंगा। इस हालत में जिस बच्चे का वह खिलौना है वह रो रो कर आसमान सिर पर उठा लेता है। उसके माता पिता को भी बड़ी अजीब हालत होती है। भला घर आए मेहमान के बच्चे से वह खिलौना ज़बरदस्ती वापस कैसे लें? अगर बचपन में ही ये सब बातें प्यार से सिखाई जाएं, शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया जाए, तो यह स्थिति कभी पैदा ना होगी। शोभना, चिंता और दुखी होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें धीरू को अभी से ही शिष्टाचार की छोटी छोटी बातें प्यार से सिखानी चाहिए, जिससे तुमको या धीरू को किसी के सामने शर्मिंदा या दुखी ना होना पड़े। देखो, अगर आप बुरा व्यवहार करते हो, अशिष्ट व्यवहार करते हो, तो उसमें आपके मम्मी पापा को तो बुरा बोलते ही हैं कि इसके मम्मी पापा ने इसको कुछ नहीं सिखाया, कितना गंदा बच्चा है। लेकिन वो आपको भी बुरा कहते हैं ना कि कैसा बच्चा है ये, किसी का कहना ही नहीं सुनता, कितना परेशान कर रहा है। होता है ना ऐसा। जो बच्चे शिष्टाचार सीख लेते हैं उन्हें सभी प्यार करते हैं। उनके साथ मिलकर बैठने और बातें करने में सभी को मज़ा आता है। ऐसे बच्चे ही आगे चलकर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तथा अच्छे और आदर्श नागरिक बनते हैं। क्या कह रहे हैं ये कि जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो शिष्टाचार सीख लेते हैं। शिष्टाचार मतलब अच्छा व्यवहार, और केवल सीखना नहीं है, हमेशा हमको शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। हमको हमेशा अपने व्यवहार को अच्छा बनाए रखना चाहिए। ऐसे बच्चों को देखकर है ना, सबको बहुत खुशी होती है और सारे लोग उनको प्यार करते हैं। जब वो आते हैं किसी के घर पर तो उन लोग को ऐसा नहीं लगता अरे भगवान ये मस्ती करने वाला बच्चा कहाँ से आ गया। उन्हें क्या लगता है, अरे वाह कितना प्यारा बच्चा है। वो उसके साथ मिलना, बैठना और खेलना पसंद करते हैं, उनसे बातें करना पसंद करते हैं।
और बड़े होकर ऐसे बच्चे बहुत अच्छे बच्चे बनते हैं और बहुत अच्छे बड़े बड़े काम करते हैं और अपने देश का नाम रोशन करते हैं, एक आदर्श नागरिक बनते हैं।